वेलकम। प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं जो कि हर मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन को पता होना चाहिए। ये कौन सा यूनिवर्स है, इसमें कितनी मूवीज़ हैं, कितनी मूवीज़ आने वाली है और इसे देखने का तरीका क्या है। तो ये मॉन्स्टरवर्स है, जैसे मार्वल का अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स है, डीसी के सुपर हीरो का एक्सटेंडेड यूनिवर्स है, इतना मॉन्स्टर का मॉन्स्टरवर्स है। इसमें टोटल अभी तक 3 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हुई हैं। रिलीज़ ऑर्डर देखा जाए तो 2014 में गॉडजिला आई थी, 2017 में कॉन्ग द स्कल आइलैंड, 2019 में गॉडजिला का दूसरा पार्ट किंग ऑफ मॉन्स्टर। इसके अलावा जो 2000 में पीटर जैक्सन की किंग ऑफ मूवी आई थी, या फिर 90s के ज़माने की ब्लैक एंड वाइट गॉडजिला की 50 जो मूवीज़ आई थी वो इस यूनिवर्स में ऐड नहीं होती। जो अगले महीने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आने वाली है बेशक इस यूनिवर्स में ऐड होगी, और इस प्रोजेक्ट के बाद कुछ एनिमे प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं जो कि इस मॉन्स्टरवर्स के सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐड होंगे। अब बात कर लेते हैं कि टाइमलाइन वाइज इसे देखने का क्या ऑर्डर है। वैसे तो सिर्फ 3 ही मूवीज़ हैं, तो आप किसी भी तरह चाहें तो देख सकते हैं, पर फिर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो 1973 में कॉन्ग द स्कल आइलैंड है, 2014 में गॉडजिला है और सेम 2019 में किंग ऑफ मॉन्स्टर है। पर मैं डैम श्योर हूँ कि आप इस वीडियो में इसलिए आए हैं क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उन मूवीज़ को टाइम देके पूरी मूवीज़ नहीं देखनी। इस वीडियो में आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपको थोड़े ही टाइम में सारी की सारी स्टोरी समझ आ जाए और आप इजीली उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के समझने के बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी जाके सुकून से देख लें और सब कुछ समझ भी पाएँ। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई लंबी चौड़ी में बातें नहीं करने वाला, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि फ्यूचर की मूवी के लिए ज़रूरी है, ना ही कोई फालतू डिटेल आपको बता के आपका टाइम वेस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कॉन्ग मूवी स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो सबसे पहले सेट होती है इस टाइमलाइन में। तो ये मूवी स्टार्ट होती है अराउंड 1944 के करीब, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 का मिडल जा रहा था और 2 फाइटर प्लेन एक आइलैंड में क्रैश हो जाते हैं, एक अननोन आइलैंड में, जहाँ पे वो डिस्कवर करते हैं एक बड़े से गुरिल्ला को। फिर 29 ईयर्स बाद 1973 में, जहाँ पे ज़्यादा मूवी की टाइमलाइन फिक्स होने वाली है, बिल रोडान जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसने रिसेंटली ही एक प्लेस को डिस्कवर किया है जिसका नाम है स्कल आइलैंड, और वहाँ पे जाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो अपने साथ एक जियोलॉजिस्ट, कैमरा गर्ल, मिलिट्री और एक वाइल्ड लाइफ सर्वाइवर को ले जाता है। आइलैंड में पहुँचते सारी वो एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सप्लोजन मतलब बम धमाके शुरू कर देते हैं, और फिर वो फेस करते हैं उसी 1944 वाले सेम गुरिल्ला से जो कि अब और बड़ा हो चुका हुआ है। उस हमले में कुछ ही सर्वाइवल बचते हैं और वहाँ पे बिल अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं कि असल में वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसे मोनार्क कहा जाता है, जो कि पहली बार 1946 में बनी थी। ये डिस्कवर करने के बाद कि इंसानों से भी पहले हज़ारों सालों से काइजूस इस अर्थ में रूल करते आए हैं। और जब बिल एक शिप में ट्रैवल कर रहा था 1954 में, तो एक मॉन्स्टर ने उनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो लौता सर्वाइवल था उस इंसिडेंट से, और वो दुनिया को बताना चाहता था, शो कराना चाहता था कि मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं, और इसी मकसद से वो स्कल आइलैंड में आया था। बाद में बिल इस मूवी में मर जाता है, और फिर दूसरे सर्वाइवल्स का ग्रुप जो कि मिलता है उसी सेम पायलट से जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से यहाँ पे फंसा हुआ था, वो उन्हें बताता है कि कौन कोई बुरा बंदा नहीं बल्कि एक अच्छा बंदा है, और यहाँ पे रहने वाले लोग जो कि स्कल आइलैंड में रह रहे होते हैं उनका राज्य है और उनकी हिफाजत करता है। बाद में कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग एस्केप हो जाते हैं आइलैंड से, और जो लोग एस्केप हो जाते हैं उन्हें मोनार्क के पास लेके जाया जाता है, और वहाँ पे वो डिस्कवर करते हैं कि कॉन्ग के अलावा भी बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स हैं। अब चलते हैं गॉडजिला मूवी पे जिसकी टाइमलाइन 2014 की है। ये मूवी स्टार्ट होती है और हमें क्लियर कर देती है कि 1954 में बिल ने जिस शिप में सफ़र किया था वो डिस्ट्रॉय और किसी ने नहीं बल्कि गॉडजिला ने ही की थी, जहाँ पे मोनार्क ने गॉडजिला को मारने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब के जरिए कोशिश की थी, पर वो इस कोशिश में नाकाम हो गए। गॉडजिला फिर भी जिंदा ही था, पर मोनार्क को यही लगता था कि गॉडजिला मर चुका हुआ है, और पब्लिक को उन्होंने ये बताया कि ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट था। फिर काफ़ी सालों बाद 1999 में जापान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट वो जगह डिस्ट्रॉय होगी और वहाँ पे रहने वाले सुपरवाइजर जो की वहाँ पे वाइफ की डेथ होगी। फिर 15 साल बाद 2014 में, जब ये मूवी की ज़्यादा टाइमलाइन बेस्ड होने वाली है, जो उसका बेटा फोर्ड जो कि अब बड़े हो चुके हैं वापस उसी पावर प्लांट में जाते हैं जो कि जापान में होता है। वो एरिया सील्ड हुआ होता है और वहाँ पे एक सीक्रेट फैसिलिटी होती है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो डिस्कवर करते हैं कि किसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में वो जगह डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी बल्कि एक बड़े से मॉन्स्टर की वजह से हुई थी जिसका नाम है म्यूटो, जो कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ से एस्केप कर जाता है सैन फ्रांसिस्को में जाने के लिए, जहाँ पे एक और फीमेल म्यूटो आ रही है। इस सारे सफ़र के दौरान वो काफ़ी सारी तबाही करते हैं और काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर मोनार्क को भी ये पता चल जाता है कि गॉडजिला जिंदा है, जहाँ पे गॉडजिला म्यूटो से लड़ाई करने के लिए सिटी में आता है, और अपनी स्मार्टनेस के जरिए वो उन दोनों को हरा
जवाब भी देता है। वो ह्यूमंस को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और चुपचाप सिटी को छोड़ के चला जाता है। और फिर सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि मॉन्स्टर वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। फिर अगली मूवी आती है 2014 के 5 साल बाद 2019 में। अब दुनिया को पूरी तरह अवेयरनेस है कि काजूस रियल है। एक बायोलॉजिस्ट जिसका नाम है एमा रसल, जो कि अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाती है जिसका नाम है ऑर्का, जो कि एक तरह से डिस्ट्रैक्ट, क्रेज या फिर लिटिल बिट कम्युनिकेट कर सकती है टाइटन से। She's my mom. Who is she? Who is she? Who is she? She's my mother. She's my mom. Who is she? Who is she? Who is she? She's my mom. इस कुछ 5 सालों में मोनाक ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर ली हुई है टाइटन/मॉन्स्टर्स के ऊपर, और इसमें से तकरीबन 17 मॉन्स्टर की उन्होंने लोकेशन डिस्कवर कर ली हुई है, जिसमें से एक मॉन्स्टर जिसका नाम है मथोरा उनके स्टेशन में है। बाद में एमा रसल जो कि मोनाक के लिए काम कर रही है, वो मोनाक को धोखा देके एलन जोना नामी इंसान के साथ जुड़ जाती है और इन दोनों का एक ही मकसद होता है, इसलिए ये दोनों आपस में मिलकर काम करना शुरू हो जाते हैं कि मॉन्स्टर्स को आज़ाद करें, उन्हें फ्री करें और दुनिया पे छोड़ दें ताकि वो अर्थ की एनवायरनमेंट पॉपुलेशन को बैलेंस कर सकें और अर्थ को हील कर सकें। फिर इसी चक्करों में एमा पहले मथोरा को रिलीज़ करती है, फ्री करती है, फिर मॉन्स्टर ज़ीरो जो कि खतरनाक मॉन्स्टर होता है उसे फ्री कर देती है, दुनिया पे छोड़ देती है। फिर मोनाक बाद में एक और मॉन्स्टर जिसका नाम है रोडान, उसे भी अवेक कर देती है ताकि वो किंग गदोरा से लड़ाई कर पाए, पर काम उल्टा होता है, वो किंग गदोरा के साथ ही रल जाता है। इस सारे इवेंट के दौरान गॉडजिला मॉन्स्टर ज़ीरो से लड़ाई करने के लिए आता है जिसका एक और नाम है किंग गदोरा। पहली लड़ाई में वो फेल हो जाता है, पर सेकंड बैटल में रियल गुड मोनाक के मेंबर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और ये नतीजा निकालते हैं कि इन दोनों की डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें इन दोनों को ही तबाह करना पड़ेगा। वो एक प्रोटोकॉल मिसाइल लॉन्च करते हैं और उन दोनों पे छोड़ देते हैं। एक तरफ गॉडजिला अंडर वाटर रह जाता है और दूसरी तरफ किंग गदोरा पानी के ऊपर आके एक माउंटेन पे खड़ा होकर दुनिया भर में से काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को जगा देता है और अर्थ पर रिलीज़ कर देते हैं। बाद में मोनाक को यह पता चलता है कि असल में किंग गदोरा इस अर्थ से है ही नहीं, बल्कि वो एक एलियन है जिसका तकरीबन एम ही है कि इंसानों को वो डिस्ट्रॉय करे। और दूसरी तरफ गॉडजिला अर्थ के अंदर एक ऐसी जगह में चला गया जो कि उसका घर हम लेके चल सकते हैं। यहाँ पे वो जाके रेडिएशन गेन करता है, अपने आप को हील करता है और इतने हज़ारों सालों से वो वहीं पर रह रहा है। इसी तरह बाकी मॉन्स्टर भी अपने अपने जगह में रह रहे हैं जो कि अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हज़ारों सालों से मॉन्स्टर अर्थ में रहते होते थे, पर रेडिएशन अर्थ के ऊपर कम होने की वजह से वो अर्थ के नीचे जाके रहना शुरू हो गए। और मोनाक ने इसकी पहले थ्योरी भी निकाली थी जो कि अब उनकी प्रूफ हो गई थी, सच साबित हो गई थी। बाद में गॉडजिला को होलो अर्थ में डिस्कवर करने के बाद मोनाक ने गॉडजिला के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डाल दी थी, क्योंकि अगर वो होलो अर्थ में एनर्जी लेता रहता तो उसे काफ़ी वक्त लगना था। एनर्जी डालने की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन भी आ गई थी। फिर वो दोबारा से किंग गदोरा से लड़ाई करने के लिए सिटी में चला जाता है। यहाँ पे मथोरा और रोदान जो कि दोनों मॉन्स्टर ही हैं वहाँ पे पहुँच गए। इस लड़ाई के दरमियान मथोरा मर गई थी और फिर गॉडजिला के एक्स्ट्रा पावर की होने की वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो किंग गदोरा को हरा देता है, उसे मार देता है। पर इस सारे इवेंट के दरमियान किंग गदोरा का एक सर पानी में गिर जाता है, मतलब उसके 3 सर होते हैं ना, एक सर वो पानी में जाके गिर जाता होता है, जिसे जोना नामी वही एलन जोना जो कि एमा के साथ मिलकर काम कर रहा था, मूवी के एंड में जाके उस सर को परचेज कर लेता है, खरीद लेता है। और दूसरी तरफ गॉडजिला अब मॉन्स्टर्स का किंग बन चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर जो कि किंग गदोरा की वजह से उठ गए थे वो अब गॉडजिला को अपना किंग मान लेते हैं। और इसमें रोदान और म्यूटो भी शामिल होता है, एक और म्यूटो, अदर म्यूटो। एक चीज़ तो बताने भूल गया कि मूवी के एंड में आते आते एमा भी मूवी में मर जाती है और उसकी बेटी और उसके हस्बैंड ही सिर्फ बचते हैं, जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में भी हमें दोबारा से दिखने वाले हैं। मूवी का ये कंक्लूजन निकलता है कि मोनाक की काफ़ी ज़्यादा फाइल्स जो है वो पब्लिक हो जाती है और टाइटन्स असल में ही अर्थ को हील करना शुरू कर देते हैं, जो कि असल में जोना और एमा का मेन मकसद था, और वो मूवी के एंड में तकरीबन पूरा हो जाता है। तो ये थी तीनों की तीनों मूवीज़ का कंक्लूजन, उनकी टाइमलाइन, उनकी स्टोरी। मैंने बड़ा शॉर्ट करके समझाया है, वरना मूवी तो बहुत ही लंबी थी, उन्हें एक्सप्लेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने कट की हैं। तो अब 2021 में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी जो आने वाली है उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है? होलो अर्थ की थ्योरी, इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देखने मिल सकती है। जहाँ पे याद है ना गॉडजिला रेस्ट करने गया था। फिर दूसरे टाइटन्स की पावर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइटन्स रिलीज़ हुए थे अर्थ पे, उनकी पावर्स क्या है, उनके क्या हिसाब हैं। फिर आता है मॉन्स्टर ज़ीरो के बारे में और इन्फॉर्मेशन कि वो एलियन है और क्या उस जैसे और भी एलियन हैं और क्यों जोना ने उसे बाय किया था। और हमें और बैक स्टोरी देखने मिलेगी कॉन्ग और गॉडजिला के बारे में। उसके साथ साथ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की टाइमलाइन के बारे में भी हमने जानना है और इस जैसी और भी चीज़ें जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में हमें देखने मिलेगी।
और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा अपनी ऑडियो क्वालिटी को लेके। मेरे पास कोई अच्छा माइक नहीं है, इसलिए मैं अपने हैंड फ्री का माइक ही यूज़ करता हूँ। वो तो कमाल हो गया, आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में कमाल दिखा दिया। इतने ज़्यादा व्यूज़, इतना वॉच टाइम, और उस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी आए हैं। तो इसी तरह काम भरता रहेगा तो इंशाल्लाह एक दिन हम माइक ज़रूर लेंगे, अच्छी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी भी बेहतर कर देंगे। पर उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। उस वीडियो में आपने काफ़ी कमाल दिखाया, इसलिए मैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का और ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊँगा जब तक वो मूवी रिलीज़ नहीं होती। इसी तरह मैं एक और वीडियो में काम कर रहा हूँ जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की थ्योरीज़ वाली वीडियो होगी, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। तो इतनी थी वीडियो। मेरी कुछ प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मे भी कोई आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। उसके अलावा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर माओड इसी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टा और फेसबुक अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।